वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासिकाओं और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज यहाँ अम्बेडकर नगर में वैशाली बुद्ध विहार में यहाँ के श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं ने भगवान बुद्ध का जो वर्षावास के बाद जो आदेश था, चरत विक्रवे चारकन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अर्थाय हिताय सुखाय सत्ता देव मनुष्यानम। भिक्षुओं, चारका करो बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, लोक पर अनुकंपा करने के लिए, देव और मनुष्यों के हित सुख कल्याण के लिए ऐसे धर्म की देशना करो जो आदि में कल्याणकारी हो, अंत में कल्याणकारी हो, मध्य में कल्याणकारी हो, अर्थ सहित व्यंजन सहित परिपूर्ण रूप से ऐसे धर्म की देशना करो। ऐसा आदेश भगवान ने भिक्षु संघ को वर्षावास के बाद दिया था। उसी आदेश की पालना करते हुए बुद्धिस्ट देशों में, पहले भारत की परंपरा में ये सब था, लेकिन कुछ परिस्थितियां बिगड़ने के कारण वह परंपरा हर जगह स्थापित नहीं है, बहुत सारी जगह स्थापित है, लेकिन बौद्ध देशों में इस परंपरा का आज भी निर्वहन हो रहा है। वहाँ के भिक्षु लोग बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए चारका करते, यानी भिक्षाटन करते, और उसके माध्यम से वो लोगों से जुड़ते हैं, भिक्षाटन करते हैं। भिक्षा ग्रहण करने के बाद में धर्म उपदेश देते हैं, धर्म सिखाते, जो ऐसे धर्म को सिखाते हैं जो शुरुआत में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में कल्याणकारी है, यानी वर्तमान में कल्याणकारी है, भविष्य में कल्याणकारी है और भूत में कल्याणकारी था। ऐसे धर्म की देशना भगवान बुद्ध ने लोगों को बताने के लिए कहा है। तो क्या है जो आदि में कल्याणकारी है? शील का पालन करना आदि में कल्याणकारी है, शुरुआत में कल्याणकारी है। प्रथमतः सबसे प्रथम शील का पालन करने से कल्याण होता है। मध्य में कल्याणकारी क्या है? समाधि का अभ्यास करना मध्य में कल्याणकारी है। अपने चित्त को समाहित करना सम्यक रूप से, ठीक प्रकार से, तो मध्य में कल्याणकारी, और प्रज्ञा का अभ्यास करना अंत में कल्याणकारी। इस प्रकार शील, समाधि, प्रज्ञा का अभ्यास करते हुए जीवन को जीना उत्तम कल्याणकारी है। तो इस प्रकार मनुष्य को अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपने जीवन को जीने का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि कोई चीज, कोई भी काम एकदम से उसमें कोई आदमी पारंगत नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता, अभ्यास करते करते होता है। तो अगर हम अभ्यास ना करें और हम सोचें कि हम गाड़ी को या हवाई जहाज को उड़ा लेंगे, गाड़ी को चला लेंगे, संभव नहीं है। उसका अभ्यास करना पड़ता है, हर काम का अभ्यास करना पड़ता है उसमें परफेक्ट होने के लिए। तो अपने सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए शील, समाधि, प्रज्ञा का अभ्यास जरूरी है। उसका करेंगे, पहले अपना कल्याण सधेगा, अपने परिवार का कल्याण सधेगा, समाज का कल्याण सधेगा। समझने की आवश्यकता है कि शील कितने कल्याणकारी होते हैं। शील व्यक्ति को जिम्मेदार बनाते हैं। एक
हमारे समाज में ऐसी मान्यताएं चल पड़ी हैं, समाज को दो भागों में बांटने का प्रयास निरंतर कुछ हमारे अपने लोग करने में लगे, निरंतर करने में लगे। नहीं समझते कि हम अकुशल कर्म कर रहे हैं कि कुशल कर रहे हैं, हितकारी कर रहे हैं कि अनर्थकारी कर रहे हैं। वो क्या है? कोई लोग कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट नहीं है। कोई कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं और बाबा साहब को मानते हैं। यानी कुछ लोगों ने ऐसा धारणा बना ली कि जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो नकारा होते, आलसी होते हैं, और अम्बेडकरवादी बहुत एक्टिव होते हैं। इस प्रकार बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर मिथ्या आरोप लगाने का काम करते हैं। आखिर में अम्बेडकरवाद और बुद्धिस्ट लोगों में क्या अंतर वो दिखाते हैं? तो पूछा जाए तो कोई अंतर नहीं होता। और अंतर क्या है कि बुद्धिस्ट जो अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं वो शील को महत्व नहीं देते, और ऐसे लोग हमारे समाज में अधिक संख्या में हैं। कोई पर्व आता है बाबा साहब के नाम पर तो सबसे आगे बाबा साहब का नाम लेने में होते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, तमाम प्रकार के नशे वगैरह करते हैं और लंबे लंबे भाषण देते हैं। बुद्धिस्ट लोग शालीनता में, शील में संपन्न होकर जीवन जीते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि हमको समझना है अम्बेडकरवाद में और बुद्धिस्ट में क्या अंतर है। जैसे बाबा साहब को लोग बोधसत्व कहते हैं और भगवान बुद्ध को जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं। बोधसत्व में और बुद्ध में क्या अंतर होता है, पहले इसको समझेंगे तब आगे समझ पाएंगे कि दोनों की शिक्षाएं भिन्न हैं कि समान हैं। अगर जो लोग अम्बेडकरवादी हों तो उनकी शिक्षाएं दूसरी होनी चाहिए और भगवान बुद्ध की शिक्षाएं दूसरी होनी चाहिए। तो जब कहा जाता है कि बाबा साहब बोधसत्व है और हमने पूरे वर्षा काल में बोधसत्व का शब्द का उपयोग किया है, इधर भगवान बुद्ध को बुद्ध कहते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? एक बोधसत्व है, एक बुद्ध है। अगर उसको यथार्थ की दृष्टि से देखें तो बोधसत्व उसको कहते हैं जो 10 पारमिताएं पूरी करने में लगे हुए हैं। बुद्ध उसको कहते हैं जिन्होंने 10 पारमिताएं परिपूर्ण रूप से पूरी कर ली है। यानी जिन्होंने 10 पारमिताएं पूरी कर ली हैं वो बुद्ध हो गए, जो 10 पारमिता पूरी करने में लगे हैं वो बोधसत्व है। इस प्रकार देखते हैं तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। एक उस अवस्था को प्राप्त कर चुका है, एक उस अवस्था को प्राप्त करने में मार्ग में लगा हुआ है और परिपूर्ण रूप से निरंतर प्रयास बाबा साहब ने अपने जीवन में 10 पारमिताओं पूरे करने में बिताया। और फिर जब दोनों में एक 10 पारमिता पूरी करने में लगे हैं, एक ने कर ली हैं, उसका मतलब ये है कि दोनों एक ही रास्ते पर चलने वाले, एक ने मंजिल पा ली है, एक मंजिल पर के लिए चल रहा है। तो दोनों की शिक्षाएं समान होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बाबा साहब ने शिक्षा दी, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी शील, समाधि, प्रज्ञा के मार्ग पर चलकर निर्वाण को प्राप्त करो। बाबा साहब कहते हैं
कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और न्याय को प्राप्त करो। अब दोनों में, जब दोनों एक ही रास्ते पर चलने वाले हैं, दोनों की जो शिक्षाएं हैं वो समान होनी चाहिए। तो शिक्षित होने में और शीलवान होने में क्या समानता है? क्यों भगवान बुद्ध कहते हैं शीलवान बनो, समाधिवान बनो, प्रज्ञावान बनो। बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अब ये जो शब्द हैं, इधर बाबा साहब कह रहे हैं शिक्षित बनो, इधर भगवान बुद्ध कह रहे हैं शीलवान बनो। तो शीलवान होने में और शिक्षित होने में क्या समानता है, इसको समझने की आवश्यकता है। बाबा साहब की दृष्टि में से देखा जाए तो शिक्षा को उन्होंने क्यों जोर दिया? शिक्षा को जोर दिया इसलिए कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तो वह भला क्या है, बुरा क्या है, उसको जानना आ जाएगा, समझना आ जाएगा। गलत क्या है, सही क्या है, जानना आ जाएगा, समझना आ जाएगा। तो वह सही करेगा, गलत नहीं करेगा, भला करेगा, बुरा नहीं करेगा। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये जानने लगेगा तो अच्छा करेगा, बुरा नहीं करेगा। कौन गॉड है, कौन फ्रॉड है, उसे जानने लगेगा तो गॉड को स्वीकार करेगा, फ्रॉड को छोड़ेगा। क्या ऐतिहासिक है, क्या काल्पनिक है, शिक्षित होने में ये जानना आ जाएगा तो ऐतिकता को, जो ऐतिहासिक को स्वीकार करेगा, काल्पनिक को छोड़ेगा। क्या ऐतिहासिक पुरुष है, क्या काल्पनिक पुरुष है, यह समझना आ जाएगा तो जो ऐतिहासिक पुरुष है वो स्वीकार करेगा, काल्पनिक पुरुष उसे छोड़ने का काम करेगा। इधर बाबा साहब ने बताया कि शिक्षा से आदमी का संक्षेप में बुद्धि विवेक जागृत होता है और कुशल कर्म करने के लिए उसके अंदर विवेक बढ़ता है। इधर भगवान बुद्ध कहते हैं शीलवान बनो। तो शीलवान की क्या आवश्यकता है, शीलवान क्यों बना जाए? तो शील की आवश्यकता क्या है? शील कहता है कि किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, अनाचार नहीं करना चाहिए, वाणी के माध्यम से दूसरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, नशा पता नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, किस कारण से नहीं करना चाहिए? तो पहले शील को लेते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे साथ अगर कोई हिंसा करता है तो हमको अच्छा नहीं लगता। जब हमारे साथ कोई हिंसा करता है तो हमको अच्छा नहीं लगता। हमारी कोई चोरी करता है हमको अच्छा नहीं लगता, कोई अनाचार करता है हमारे साथ में हमको अच्छा नहीं लगता, वाणी के माध्यम से कोई हमको दुर्व्यवहार करता है हमको अच्छा नहीं लगता, और कोई व्यक्ति हमारे सामने नशा पता करके शैतानियां करे हमको अच्छा नहीं लगता। वो जानता है, समझता है, तो उसे ये भी एहसास होता है कि जब मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, अगर मैं ऐसा करूंगा तो दूसरे को कैसे अच्छा लगेगा। मैं सब ये चीजें पसंद नहीं कर सकता, अगर मैं करूं तो दूसरे को कैसे पसंद होंगी, दूसरा कैसे हमको पसंद करेगा। तो जिम्मेदार बनता है, जिम्मेदारी का एहसास होता है कि अगर मैं हिंसा करता हूं, हत्या करता हूं, तो जैसा मैंने किया और अगर मेरे साथ होगा तो कितना बुरा लगेगा। इसलिए मैं हिंसा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे, मेरे साथ कोई हिंसा करता है मुझे अच्छा नहीं लगता, दूसरे को कैसे अच्छा लगेगा, इसलिए मैं हिंसा नहीं करूंगा। ऐसे ही सोचता है कि मेरी चोरी होती है तो मुझे दुख होता है, तो दूसरे की चोरी करूंगा तो उसे कितना दुख होगा, तो मैं चोरी नहीं करूंगा। मेरे साथ अनाचार होता है तो मुझे कष्ट पीड़ा दुख होता है, अगर मैं अनाचार करूंगा तो मुझे कितना कष्ट पीड़ा दुख होगा। मैं वाणी के माध्यम से किसी के साथ दुर्व्यवहार करता हूं तो
तो उसे अच्छा नहीं लगता, कोई मेरे साथ करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कहने का आशय ये है कि वह समझ जाता है कि मैं किसी के साथ बुरा करता हूं, अगर मेरे साथ कोई बुरा करता है मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर मैं दूसरे के साथ बुरा करूंगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए किसी के साथ बुरा न किया जाए। यानी जिम्मेदारी लेता है, जिम्मेदार बनता है। वो जिम्मेदारी समझता है कि मुझे किसी के साथ बुरा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कि कोई मेरे साथ करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो शील का पालन करने वाला जिम्मेदार व्यक्ति बनता है, वो जिम्मेदार व्यक्ति बनता है। और उधर वो शिक्षित होने पर वह उधर वो जिम्मेदारी निभाता है कि मैं भला करूं, बुरा ना करूं, क्योंकि शिक्षा का जो मूल्य है भलाई में है। तो उधर भी जिम्मेदार पर्सन बनता है। शिक्षित होने पर जिम्मेदारी की भाव जागता है, जिम्मेदार व्यक्ति बनता है, और शील पालन करने से जिम्मेदारी का भाव जागता है, जिम्मेदार बनता है। तो इस प्रकार जिम्मेदारी निभाने के लिए, जिम्मेदार बनने के लिए शील और शिक्षित होना दोनों समान है, दोनों समान हैं। शब्दों का अंतर है लेकिन भाव दोनों के समान है। दूसरा है, बाबा साहब कहते हैं संगठित रहो, और भगवान बुद्ध कहते हैं समाधिवान बनो। अब संगठित होने में, समाधिवान होने में क्या समानता है, उसको समझने की आवश्यकता है। कैसे समझेंगे? संगठित क्यों होना है, पहले बाबा साहब की नजर से देखते हैं। संगठित क्यों होना है और क्या संगठन है? कल हमने देखा सभी लोग यही बोल रहे ज्यादातर भाग, हम संगठित नहीं है, असंगठित हैं। क्यों हैं, उस पर किसने जोर नहीं दिया। तो यहां समझने का प्रयास करेंगे। संगठन क्या संगठित करना है, संगठित क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो यहां बाबा साहब कहते हैं कि जो हमारा समाज भटका हुआ है, विक्षिप्त है इधर उधर, वो समाज को एक करना है, एकत्र करना है, एक जमात इकट्ठा करना है, एक धारा में बांधना है, एक तरह से संगठित होना, सबको एक साथ लेना है। संगठन का अर्थ है। अब समाधि का क्या अर्थ बनता है, इसकी क्या समानता है? संगठन की, संगठित की और समाधि की समानता क्या है? समाधि का क्या काम है? जो समाधि है, विक्षिप्त जो मन होता है आदमी का, उसको जो समाधिस्थ करने का काम होता है वो समाधि के माध्यम से होता है। जो बिखरा हुआ मन होता है उसे समेट कर लाना, जमा करना, इकट्ठा करना, वो समाधिस्थ है। जैसे समाधि का अभ्यास करते हैं तो आनापान के माध्यम से बताते हैं कि यहाँ नाक के नासिका पर अपना ध्यान टिकाओ। तो पूरा ध्यान हम वहां लगा देते हैं, पूरे मन को यहाँ लगाकर सारे प्रकार के उससे हटाकर वहां संक्षिप्त करते हैं। जो मन इधर भागता है, भटकता है, एक जगह लेके आते हैं। कहीं भूतकाल में जाता है, भविष्य में जाता है, वर्तमान में जाता है, जमा करते हैं एक जगह, वर्तमान में रहे। कहीं कहीं भाग जाता है, कहीं कहीं भाग जाता है, इधर उधर भटकता है। तो भटकते हुए मन को हम एकाग्र करने का काम करते हैं, वो समाधि है। भटकते हुए मन को जो एकाग्र करते हैं वो समाधि है। उधर बिखरे हुए समाज को, भटके हुए समाज को हम एकत्रित करते हैं, वो संगठन है। अब भटके हुए समाज को एकत्रित करना, संगठित करना है, संगठित रहना है। इधर भटकते हुए मन को एकाग्र करना वो समाधि है। तो इस प्रकार संगठित रहना और समाधिवान बनो, संगठित बनो और समाधिवान बनो, इन दोनों में यह समानता है। तीसरा,
इधर कहते हैं बाबा साहब संघर्ष करो, और भगवान बुद्ध कहते हैं प्रज्ञावान बनो। आखिर संघर्ष किससे करना है? संगठित होकर ही संघर्ष होता है, और संगठित होने के लिए हमने जिम्मेदार बन के बना संगठन नहीं हो सकता। तो ये जो है संघर्ष, आखिर किससे संघर्ष करना है? बाबा साहब की नजर से देखें तो जात पात के खिलाफ संघर्ष करना है, कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करना है, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करना है, मनवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करना है, यानी शोषण के खिलाफ संघर्ष करना है। मानवीय रूप से जो शोषण है मानव का, उसके खिलाफ संघर्ष करना है। और इधर भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रज्ञावान बनो। तो प्रज्ञावान बनना क्या है? प्रज्ञावान बनने के लिए जिसकी अभ्यास की आवश्यकता है वो क्या है कि जो हमारे अंदर अच्छे विचार हैं उन्हें संभाल के रखना है, जो अच्छे नहीं हैं उनको लेके आना है, जो हमारे अंदर बुरे विचार हैं उसको निकाल के फेंकना है, और जो बुरे नहीं आए हैं उनको आने नहीं देना है। यानी ठीक प्रकार से आध्यात्मिक रूप से अकुशल कर्म से खिलाफ हमको संघर्ष करना है, बुरे कामों से बचना है। सारे प्रकार की जो बुराइयां हैं उससे अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने मन को सुरक्षित रखना है, अपने मन को परिशुद्ध करना है प्रज्ञा के माध्यम से, उन बुराइयों से बचकर कुशल कर्म का संचय करके। इधर बाबा साहब कहते हैं कि सामाजिक जो बुराइयां हैं उनसे दूर, उनके खिलाफ संघर्ष करना है, वो शोषण के खिलाफ संघर्ष करना है। तो सामाजिक बुराई के खिलाफ संघर्ष करना बाबा साहब ने बोला। भगवान बुद्ध ने जो आदमी की मानसिक रूप से जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ संघर्ष करना भगवान बुद्ध ने बताया। तो हम क्या अंतर समझते हैं? अंतर समझने के लिए इतना है कि जिस बात को भगवान बुद्ध ने आध्यात्मिक रूप में बताया उस बात को बाबा साहब ने सामाजिक रूप में बताया। दोनों की शिक्षाएं समान हैं। तो इस प्रकार देखेंगे दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों में समानता है। लेकिन फिर लोग क्यों बोलते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्ष के आदी हैं? क्योंकि वो समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, शील नहीं है। कोई आदमी जब ध्यान करता है, अगर शील नहीं है तो उसका मन टिकता नहीं है, भागता है, समाधि नहीं बन पाती। और हम समाज को संगठित करने की बात करते हैं। जब शील नहीं होगा तो समाधि का अभ्यास नहीं हो सकता। उधर जब हमको हमारे अंदर शील नहीं है, हम संगठित करने की बात करें, कैसे हो सकता है? शील और शिक्षा समान है। तो हमको अगर समाज में संगठन लाना है, पूरे समाज को एक करना है, और एक करके जब हम करेंगे हर संघर्ष में सफल होंगे। लेकिन आज हम शील हमारे पास नहीं है, इसलिए हम कोई भी सामाजिक आंदोलन का बीड़ा उठाते हैं, फेल हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। ताजा उदाहरण हमारे सामने महाबोधि का है, ताजा उदाहरण है। इतना संघर्ष किया लेकिन फेल हो गए। क्यों हो गए? क्यों? हम संगठित नहीं है। संगठित क्यों नहीं है? क्यों? हम शीलवान नहीं है। तो आवश्यकता है समाज को शीलवान बनाने की। जब समाज शीलवान बनने लगेगा, संगठित होने लगेगा, तो जो कोई संघर्ष करेगा उसमें सफल होगा। आज संगठित क्यों नहीं है? क्योंकि शील नहीं है। इसीलिए हमने पूरे वर्षा काल में अधिक से अधिक शील पर जोर दिया।
जितनी देशनाएं हमने दी 3 महीने के काल में, सबसे ज़्यादा देशनाएं हमने शील में समाज को स्थापित करने के लिए दी। क्योंकि ये सब लोग बोलते हैं हमको एक होना है, हमको एक होना है, हमको एक होना है, हम एक होना है, सब बोलते हैं। सारे राजनेता बोलते हैं, सारे सामाजिक नेता बोलते हैं, सारे संगठन के नेता बोलते हैं एक होना है, एक होना है, एक नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? कि सभी जो लोग हैं वह समाधिवान नहीं है। समाधिवान क्यों नहीं है? क्योंकि वो शीलवान नहीं है। तो शीलवान बनेंगे तो समाधिवान बनेंगे, और समाधिवान बने तो हम संघर्ष करने में सफल हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो इसलिए आवश्यकता है। लेकिन हमारे समाज का हाल दूसरे प्रकार का है। किस प्रकार का है? 2 कहानियों के माध्यम से बताना चाहेंगे, क्योंकि आज हमारा भोपाल में अभी के लिए तो आखिरी दिन है, आगे का जीवन बताएगा। तो समाज की हालत क्या है, उस 2 कहानियों के माध्यम से, जातक कहानियों में बहुत सारी जातक कहानियां इस वर्षावास में आप लोगों को सुनाई। तो एक विषम सा हो गया जातक कहानी सुनाने का और आपको सुनने का। तो एक कहानी हम 2 कहानी सुनाएंगे, उससे समझेंगे कि आज हमारा समाज किस हालत में है और हमको किस प्रकार का समाज होना चाहिए। एक जंगल में एक सोने के रंग का, सफेद रंग का हाथी था। सब हाथियों से अलग उसका रंग सफेद था। सभी हाथी लोग दूसरे जो वर्ग के थे उसको परेशान करते थे। सुंदर रूप था उसका, सफेद रंग का हाथी था। तो उसने क्या किया कि यहाँ लोग मुझे चैन से नहीं रहने देते हैं और मुझे खतरा भी है, क्योंकि इन लोगों के बीच में रहता हूँ और शिकारी लोग आते हैं, मुझे देखेंगे इन सबसे अलग हूँ तो मेरा कुछ अहित कर सकते हैं, तो मुझे इनसे दूर रहना चाहिए। तो वह जाकर एक नदी के किनारे एक स्थान बनाता है, जंगल में वहाँ रहता है। दिन में नहीं निकलता है। दिन में उसको डर लगता है। डर यूँ लगता है कि सुंदर था, सफेद रंग था, सबसे अलग था, तो उसे खतरा था, इसलिए रात में निकलता था अपना भोजन पानी पाने के लिए। दिन भर बना रहता गुफा में अपने, ऐसा जीवन चलता। एक समय ऐसा होता है कि एक व्यक्ति नदी में बह गया, बहता हुआ जा रहा, डूबता हुआ जा रहा था, चिल्ला रहा था मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जो बोधसत्व हाथी के रूप में थे वो कानों में उनकी आवाज जाती है कि कोई व्यक्ति मुसीबत में है, चिल्ला रहा है मुझे बताओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। दिन का समय है, दिन में नहीं निकलते थे, लेकिन करुणा का भाव जागता है। बोधसत्व थे, करुणा का भाव जागता है, वो निकलते हैं और अपनी सूंड से उस व्यक्ति को डूबने से बचा लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। उसके पेट में पानी था, उसे पानी निकालते हैं, दवा औषधि देते हैं और धीमे धीमे वह व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो खाने पीने को देते हैं, खाने पीने को देते हैं। और हमने पहले भी बताया है, एक बार फिर पुनः बताते हैं, क्योंकि ये बातें हमने अधिकतर करुणा बुद्धिवार बताई कि जातक कहानियों में सारे जानवर, पशु, पक्षी, घास, तिनका, तमाम तरह के लोग हैं, मनुष्य की भाषा में बात करते। तो हमें इसको पकड़ के नहीं रहना है कि कैसे कोई जानवर मनुष्य की भाषा में बात कर सकता है। ये तो अवैज्ञानिक है, वास्तव में अवैज्ञानिक है। लेकिन उस कहानी से हमको सीख क्या मिलती है, उसको लेने का काम करना है। या अटक के रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहानी से कोई ना कोई शिक्षा हमको प्राप्त होती है,
तो क्या शिक्षा मिलती है, तो शिक्षा का समझने का प्रयास करें। हाथी बोल रहा है मनुष्य की भाषा, इसमें नाटके। तो वह व्यक्ति जब ठीक होता है तो वो हाथी पूछता है कि भाई कहाँ से हो और कैसे और जाना कहाँ है। तो कहता है कि मैं फलाने गांव से हूँ, रास्ता भटक गया, नदी में डूब रहा था, आपने मुझे जीवन दिया, आप मेरे जीवन दाता हैं, मैं आपके लिए क्या करूं, आपका मेरे ऊपर उपकार है, आपने मुझे जीवन दिया है, आप मेरे उपकारी हैं। तो वो सब तो कहते हैं कि अगर आप मेरे उपकार को समझते हो, आप ऐसा मानते हो कि मैंने आपको जीवन दिया है, तो इतना सा काम करना कि मेरा पता किसी दूसरे को नहीं बताना। इतना सा काम करना है, मेरा पता दूसरे को नहीं बताना है कि ठीक है तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं जंगल से बाहर तुम्हें छोड़ देता हूँ और वहां से आप निकल जाना, वो रास्ता है मनुष्यों को जाने का, वहां से निकल जाना। वैसे करता है हाथी, जो वो सब उनको पीठ पे बिठाकर जंगल से बाहर मनुष्य जाने वाले रास्ते पर छोड़ देते हैं। हमने बताया कि हाथी बहुत सुंदर बलवान था, सफेद रंग का था। छोड़ देते हैं, वह छोड़कर आ जाते हैं। हाथी अपने जंगल में वापस आ गए, गुफा में चले गए। वो व्यक्ति चलते चलते अपने गांव पहुंच गया। गांव पहुंच गया। उस व्यक्ति के मन में पहुंचने पर लोभ जागता है। लोभ जागता है, अरे कि हाथी बहुत सुंदर है, सफेद रंग का है, इतना सुंदर हाथी, इतने बड़े बड़े दांत हैं उसके, और मैं निर्धन आदमी हूं। उस हाथी के अगर मैं जो दांत बेचूं, जो सोने के रंग के हैं, कितनी कीमत मुझे मिलेगी। तो मिलेंगे कैसे कि मैं दोबारा जाता हूं। हाथी शीलवान है। तो वो दोबारा व्यक्ति पहुंचता है। वो देखते हैं भाई वापस क्यों आ गई, किस कारण से आ गई। तो बताता है कि मैं आपको बताना भूल गया कि मेरा तो घर जलकर राख हो गया, वो जलकर राख हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अपना भरण पोषण कैसे करूंगा। तो क्या चाहते हो कि अगर मुझे आपकी ये दांत का थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए तो इन दांतों को बेचकर मैं अपने परिवार की स्थिति संभाल सकता हूं। कि ठीक है, मैं तुम्हें दांत दूंगा, कुछ लाए हो कि हाँ ये आ रही है, ठीक है ले लो। तो वो आधे आधे दांत दोनों काट लेता है, लेके जाता है, उनको बेचता है, ऐशो आराम करता है, अच्छी कीमत मिलती है उसको, अच्छी कीमत मिलती है, ऐशो आराम करता है, वो समाप्त हो जाता है। फिर दोबारा उसके अंदर लालच जागता है, दोबारा भागता है। तो अब क्यों आ गई कि अब मेरे घर में बाढ़ आ गई, सारा डूब गया, आपने धन दिया वो भी बह गया, जितना खर्च कर पाए सारा बह गया। इस प्रकार बहाने बनाकर लगाता है कि ठीक है कि और दांत मिल जाएं तो ले लो भाई। उनको और काट लेता है, पहले आधे काटे, आधे से अब थोड़े बचे उनको काट लेता है, लेके आता है, उसकी बिक्री करता है, फिर ऐशो आराम करता है, फिर ऐशो आराम करता है, वो भी समाप्त हो जाता है। फिर सोचता है अरे हाथी के भी दांत शेष है, उनको भी लेके आऊं। जाता है दोबारा, अब क्यों आ गए भाई, कि अब मेरे साथ चोरी हो गई। अगर तुम्हारे अब कुछ नहीं है मेरे पास, चोरी हो गई, कि चलो भाई अब क्या चाहते हो कि जो शेष दांत है वो भी मिल जाए। कि ठीक है ले लो। अब वो इतना निर्दयी होता है व्यक्ति, उन दांतों के लेने चक्कर में अंदर मसूड़े तक काट देता है, और वो सब सहन करते क्योंकि वो बहुत सत्य थे और शील पालन करने में लगे थे, पहले शील की रक्षा कर रहे थे। और वह निर्दयी आदमी उस मसूड़े तक को काटता है, आरी से खून बहता है, उन दांतों को लेके आता है,
नहीं परवाह करता और लेके आता है, आगे जाता है, धरती में समा जाता है, मर जाता है। उधर वो सत्व भी तड़प तड़प के मर जाते हैं। ये पहली कहानी। यहां वह निर्दयी व्यक्ति इस प्रकार का हाल करता है उस उपकार करने वाले हाथी का, जिसने उनको उसे जीवन दिया, मरने से बचाया, उस व्यक्ति के साथ में ऐसा करता है। और गंभीरता पूर्वक चिंतन करें तो अधिकतर हमारा समाज उस निर्दयी व्यक्ति के जैसा है। अधिकतर जो हमारा समाज है उस निर्दयी व्यक्ति के जैसा है कि जिस महामानव ने हमको मनुष्य जीवन दिया, हम जानवर से बदतर हमारा जीवन था, उस महामानव ने हमको मानव बनाने का काम किया, वो रास्ता दिया, हम उसके बदले क्या कर रहे? हम वो दांत काट काट के बेचने का काम कर रहे हैं, मसूड़े तक की परवाह नहीं कर रहे हैं। तमाम प्रकार के हक अधिकार उन्होंने दिए, उसके माध्यम से हम सुख सुविधाएं, नौकरी पेशा, धंधे रोजगार कर रहे हैं। उनके दिए अधिकारों के माध्यम से, जैसे हाथी ने वो दांत दिए और दांतों के माध्यम से व्यक्ति अपने ऐशो आराम का जीवन जी रहा है, ऐसा हमारा समाज उनके दिए अधिकारों से अपना भरण पोषण कर रहा है, अधिकतर समाज। लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहा है। आखिर में दुर्गति क्या होगी समझ सकते। उस हाथी का जो मसूड़े तक काट डाले, वो आगे जाकर डूब धरती में समा गया। तो हमारा समाज भी धरती में समा जाएगा अगर नहीं चेतेगा, नहीं जागेगा, तो उसका यही हाल होने वाला है। थोड़ी बात कड़वी लगेगी, चिंतन की आवश्यकता है, गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। यह पहली कहानी से हमको कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए जीवन जीने के लिए। अब एक दूसरी कहानी बताते कि अब वास्तव में हमारा समाज किस प्रकार का हो। यहां भी एक और जातक कथा हाथी की है। वो जातक कथा हाथी की कैसी है कि एक जंगल में एक हथनी थी, वो रहती थी। घास पात, और बहुत सारे हाथी रहते थे, घास पात अपने जो खाने का चुनती थी। एक बार ऐसा होता है कि उसके पैर में कोई लकड़ी का जो ठूंठ है वो घुस जाता है, पैर घायल हो जाता है, चलने में बड़ी दिक्कत होती है, पैर घायल है, चल नहीं पा रही है ठीक प्रकार से। वहीं पर जंगल की लकड़ी काटने वाले कुछ लकड़हारे आते थे, वो लकड़ी को जंगल से काट कर ले जाते थे। नाव के माध्यम से गांव से आते, बीच में नदी थी, तो नदी को नाव से पार करते और जंगल में आकर पेड़ काटते और नाव में डालते और गांव में ले जाकर बेचते थे। बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया दस्तकारी जो बनाता है कारपेंटर, उस प्रकार की बना के बेचते थे। तो एक बार एक लकड़ी काटने वाला लकड़हारा गांव से आया, नदी पार की और जंगल में आया पेड़ काटने के लिए। पेड़ काट रहा है तो वो हथनी थी, वो घायल थी बेचारी, पैर घायल था, सूजा हुआ था, लंगड़ा के चल नहीं पा रही थी। उस लकड़हारे के मन में दया आती है, करुणा आती है, देखता है, अरे ये तो पैर बहुत ज्यादा घायल है, हथनी पड़ी हुई है। वह व्यक्ति बड़े ही प्रयास से उस घायल पैर में से वो लकड़ी निकालता है, ठूंठ फंसा हुआ था, उसे दवा वगैरह लगाता है, पेड़ की उसे ज्ञान था, पत्तियों का, और जो उससे बनता है उसे खाने के लिए देता है। अब वो कई प्रकार से, कई दिन से उसकी सेवा करके उस हाथी का पैर, हथनी के पैर को स्वस्थ कर देता है, स्वस्थ कर देता है। हथनी स्वस्थ होती है।
स्वस्थ होती है तो उसकी सेवा करने लगती है। अब वो व्यक्ति पेड़ काटता है बड़े बड़े, वह हथनी अपने सूंड से ले जाकर नाव में डाल देती है। इस प्रकार उपकार मानती है हथनी, और वह उस बढ़ई का बड़ा काम आने वाली होती है। धीमे धीमे होता क्या है कि हथनी गर्भवती होती है और एक बच्चा जन्म देती है। बच्चा जन्म देती है, अब बच्चे के साथ में वहां रहती आती है। समय पाकर बच्चा छोटा होता है, हथनी मर जाती है और अपने बेटे से कहती है कि इस व्यक्ति ने हमको जीवन दिया, इसके उपकार को नहीं भूलना है। अपने बच्चे से कहती है, इसके उपकार को नहीं भूलना, उपकार हमेशा बनाए रखना। बच्चा सीख लेता है, उसकी हथनी मर जाती है। अब बच्चा उसकी सेवा में रहता है। बच्चे को वह जो बढ़ई है बड़े प्रेम से बेटी जैसा प्रेम देता है, पालता पोसता है। वो हाथी भी जो बच्चा है वो भी सफेद रंग का मंगल हाथी होता है। मंगल हाथी उसकी सेवा करता है, बच्चे की तरह उसके जो पालने वाला उसकी देखभाल करते हैं और वन की सेवा करता है जो उससे बनता है छोटे छोटे से। एक बार राजा आता है शिकार करने के लिए। हाथी थोड़ा बड़ा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ था, तो उस हाथी को देखकर ये हाथी बड़ा सुंदर है, ये हाथी मुझे चाहिए, तो वो आता है लेने के लिए। बड़े से कहता है कि हाथी किसका है? कि हाथी हमारा है, किसी मैं ले जाना चाहता हूं, ले जाइए। राजा को कौन मना करता है? राजा को कौन मना कर सकता है? तो वह आदेश देता है कि हाथी को लेके चलो। अब हाथी का बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपनी जगह से हिलता नहीं, बड़े प्रयास करते नहीं हिलता। क्यों नहीं हिलता? कि मुझे कीमत दे दो जिससे इस बढ़ई का पोषण हो सके। तो ठीक है, वह एक हिस्से पर धन रखता है, नहीं हिलता। 2 पैरों पर धन रखता है, नहीं हिलता। 3 पर रखता है, नहीं हिलता। 4 पैरों पर वो जो पोटली, धन की पोटली रख लेता है। तब वो कहते हैं बड़े कि तुम जाओ, मैं तुम्हारा भरण पोषण ठीक प्रकार से नहीं कर पाऊंगा, ये तुम्हारा बहुत अच्छी से देखभाल करेंगे, मुझे ये कीमत इन्होंने दे दी, इससे मैं अपना परिवार चला लूंगा, अच्छे से जीवन काटूंगा, तुम भी अच्छे से जीवन काटना, इनके साथ जाओ, ये राजा हैं। वो बच्चा आदेश मानता है अपने मालिक का, जाता है उनके साथ में, और राजा का इतना प्यारा बनता है, हर काम करने वाला होता है, बहादुर होता है, वीर होता है। बहुत सी लड़ाइयों में राजा को उसने विजय दिलाई। राजा को उससे बहुत बड़ा प्रेम करता है, दोनों में मित्रता हो गई, कोई किसी का मतलब भाई बंधु की तरह रहते। ऐसा समय बनता है, राजा को रोग लग जाता है, राजा मर जाता है। राजा के एक बच्चा है छोटा सा, राजा मर गया तो जो उसके विरोधी राजा होते हैं उस पर चढ़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। बच्चा छोटा है। अब जो उसके राज दरबारी होते हैं, उसके रानी होती है कि अब कैसे होंगे, बच्चा छोटा है, राजा मर गया, क्या किया जाए। तो हाथी से कहते हैं, मित्र, ये तुम्हारे मित्र चले गए, ये तुम्हारे मित्र का बेटा है, अब इसकी रक्षा तुम्हारे हाथ में है, इस राज्य की रक्षा तुम्हारे हाथ में है, तुम पर ही हमको भरोसा है, दूसरा किसी पर नहीं। इतना पराक्रमी वो हाथी था, और वह देखता है बच्चे को अपने माथे पर बिठाता है, छोटे बच्चे को अपने को तैयार कराता है, युद्ध में जाता है, घायल होता है, सबको मारता पीटता है, घायल हो जाता है, और राजा को पकड़ कर लेके आता है। उसे मारता नहीं है,
पकड़ कर लेके आता है, रानी के कदमों में डाल देता है विरोधी राजा को। तब वो राजा भीख मांगता है जान के। रानी कहती है कि इसे बख्श दो। हाथी उसे बख्श देता, जीवन दान देता है। राजा उसका एहसान मानता है, छोड़कर चला जाता है पूरे राज्य को, मतलब, और धन दौलत देता है। वह फिर राजा, मतलब उसका बेटा जाके आगे चल के राजा बनता है। फिर दूसरी कहानी हाथी की। इस हाथी से, इस सीख से, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि एक हथनी के पैर में कांटा लगा, लकड़ी घुसी, पैर घायल हुआ। उस एक बढ़ई ने उसका उपचार किया, पैर सही किया, और तब से पूरे जीवन वह उसकी सेवा में रही, और बच्चा उसकी सेवा में रहा। कृतज्ञता का भाव रहा, उपकार का भाव रहा। अरे हमारे समाज में जो कांटा लगा हुआ था, एक व्यक्ति ने निकाला, मानव जीवन दिया, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके उपकार को माने, उनके लिए, उनके बताए रास्ते पर चलें, अपने रास्ते को सुगम बनाएं, समाज के रास्ते को सुगम बनाएं, परिवार को सुगम बनाएं, अच्छी गति दें, अच्छा जीवन दें। लेकिन हम किस प्रकार के हाथी हैं? किस प्रकार के हाथी हैं अधिकतर, हम बताओ? पहले वाले के दूसरे वाले? कैसे हम? कैसा बनना चाहिए हमको? हम आप लोगों से पूछे, कहानी सुनी दोनों कहानी सुनी कि नहीं सुनी? कुछ सुनने को मिला? क्या सीखने को मिला? क्या सीखने को मिला बताओ थोड़ा सा। हाँ, अगर कोई हम पर उपकार करता है छोटा सा भी, तो उसके उपकार को हमको हमेशा मानना चाहिए। हमें कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए कि किसने उपकार किया हम छोड़ के, मतलब उसी को संकट में डाल दें। तो हम क्या कर पा रहे हैं? अभी तक 69 साल हो गए, क्या कर पा रहे हैं? लंबे लंबे भाषण बोल लेते, जो करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहे। तो बहुत थोड़े लोग हैं हम जो कर रहे हैं। अधिक तो नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर, ऐसा कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं, तभी आज हमको दिख रहा है कुछ है। जितने बुद्ध विहार हैं, जितने धार्मिक लोग हैं, कुछ लोगों के बल पे है जो उपकार को समझते हैं, जिनकी वजह से कुछ बने हैं, वो समझते हैं और समाज की पीड़ा को समझते हुए अपना समय लगाते हैं। लेकिन जो कुछ संख्या हमको बहुत करनी है। क्यों करनी है? कि बहुजनों का हित तभी सुरक्षित होगा, नहीं आगे हम मतलब गड्ढे में जाने वाले हैं। तो गड्ढे से बचाने के लिए हमें अपने बहुमत को बनाना है, लोगों को धार्मिक बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना है। ऐसा नहीं है कि हमारे बगल में कोई आदमी पीने वाला है, हमारे बगल में रहता है, एक पीने वाला है, घर में और लोग तो होंगे, सभी पीने वाले हैं क्या? घर की माताएं बहनें होंगी, वो भी पीने वाली हैं क्या? होते हैं तो क्या हम उनसे दूरी बना लेते हैं, उनसे दूर होने लगते हैं। ये मानवीय कर्तव्य नहीं है। मानवीय कर्तव्य ये है कि घर में कम से कम एक को बदलने का काम करें, प्रयास करते रहे। हमको हो सकता है कि हमको अपमानित होना पड़े, कोई हमको जल्दी भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। भगवान बुद्ध के साथ में बहुत सारा हुआ, बाद के लोगों के साथ बहुत सारा हुआ, बाबा साहब के साथ में हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। और जो समाज के कार्य करते हैं, समाज के लिए लगाते हैं, तो उनके साथ में मतलब इस प्रकार का होता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो हमको इन सब बातों को अपने ख्याल में रखना है। और ख्याल में कैसे और रखना है? दान पारमी के माध्यम से। क्योंकि हम किसी के साथ में कर रहे हैं तो कोई हमारे अंदर लेने का भाव नहीं है, और दान क्या देने वाला होता है। जो देता है वो दानी होता है, वही देवता होता है। तो दान भी कैसे करना है उसको वह समझना है कि मैंने किसी व्यक्ति का जीवन बनाया, बचाया, और उसको हम उस पर एहसान लादते हम कि मैंने तुझे आदमी बना दिया, मैंने तो ये कर दिया, तेरे साथ में तू क्या था, मैंने तुझे क्या बना दिया। तो ये जो क्या है, ये एहसान
तुम्हारा किसी काम का आने वाला नहीं। क्यों आने वाला नहीं है, इसके लिए एक छोटी सी कहानी और बताना चाहेंगे। अगर किसी के साथ दान करें या दान जैसे कर्म करें तो कैसा भाव हमारा होना चाहिए, उसके परिणाम क्या होते हैं, उसको भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि दान तुमको करना ही है, हर हाल में दान करना चाहिए। दान बिना जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। दान अनिवार्य रूप से करना चाहिए, लेकिन दान को समझना है। एक समय एक बंटी जी जो है, अरहत बंटी जी थे, वह भिक्षाटन करने को जा रहे होते। भिक्षाटन करने को जाते हैं, थोड़ा लंबा तो नहीं हो जाएगा, चलेगा? तो एक जो सेठ होता है, नगर सेठ, वो राज दरबार में राजा के पास मतलब मिलने जा रहा होता है अपने एक नौकर को लेकर। सामने से बंटी जी आ रहे हैं, उधर से सेठ नौकर के साथ में जा रहा है, और भिक्षाटन का समय था। जैसे आज हमने भिक्षाटन किया, ऐसे भिक्षाटन का समय, बंटी जी पात्र लेके जा रहे हैं। सेठ पात्र देखता है, पात्र खाली है। अरे बंटी जी, भिक्षाटन में कुछ मिला नहीं? कि नहीं। आप रुकिए। बंटी जी चुप शांत है, बोल नहीं रहे हैं। आप रुकिए। अपने नौकर को भेजता है कि जा बंटी जी के लिए भोजन लेके अच्छी से अच्छा, और बंटी जी को भोजन दे लाकर, और मैं तब तक राज दरबार में राजा से मिल के आता हूँ। वह दास जाता है सेठ के घर में, सेठानी से कहता है कि बंटी जी को भोजन दान देना है, तो वो भोजन दे दीजिए। तो वो जो सेठानी होती है, जो व्यंजन बने थे अच्छे से अच्छे बड़े से पकवान, वो दे देती है। वो दास आता है और बंटी जी को वो पात्र में दे देता है सारा, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान थे, और वो लेके चल दिए। उधर से सेठ अपने काम को निपटा कर राज दरबार से वापस आ रहा होता है। सामने पड़ जाते हैं कि बंटी जी मिला? क्या मिला? बंटी जी का पात्र देखता है वो सेठ, तो उनका पात्र बड़े बड़े मिष्ठानों से भरा हुआ है, अच्छी से अच्छी उसमें खाने के व्यंजन थे। सेठ ने देखा, अरे ये तो मैंने अपना अहित कर लिया। इस भोजन को अगर किसी दास को देता तो मेरा कितना काम करता, मेरा एहसान मानता, और मैंने ये सारा भोजन इस आदमी को दिलवा दिया। ये तो मेरा भारी नुकसान हो गया। ऐसा उनके बस में भाव आता है। भाव आता है, और आगे के जीवन में वो क्या होता है कि भगवान बुद्ध के समय में वह सेठ बनकर पैदा होता है। और सेठ बनकर पैदा होता क्योंकि दान दिया उसने, अरहत बंटी जी को दान दिया। और लेकिन वो चित्त ऐसा होता है कि एक नौकर अच्छा खा सकता था, लेकिन सेठ का व्यवहार क्या है कि वो बुरा से बुरा खाने का काम करता है। उसको सड़े हुए चावल खाता है। एक उसका नौकर अच्छे से कपड़े पहनता है, वो टाट के कपड़े पहनता है। इतना धन संपत्ति होते हुए उसके पास में वो ना अच्छा खा सका, ना अच्छा पहन सका, ना अच्छा रह सका। नौकर से भी गया वह बुरा जीवन था, और निसंतान बन के पैदा हुआ। तो चित्त की जो अवस्था हमारी कैसी है, उस पर आदमी के कर्म के फल डिपेंड करते हैं। हम जिस चित्त से किसी के साथ में कुछ करते हैं तो उसका परिणाम हमारे जीवन में मिलता है। तो एक देने से पहले उसका चित्त परिशुद्ध था, देते समय भी चित्त परिशुद्ध था, और देने के बाद भी उसके मन में भाव कृपणता का जाग गया। उस कारण से उसने अरहत बंटी जी को दान दिया तो धनवान बनकर पैदा हुआ। लेकिन मन दूषित हो गया तो जितना धन होते हुए भी उसका भोग नहीं कर पाया। तो इसीलिए हमको किसी के साथ कोई उपकार करना है तो उपकार करना है, उसको अपने एहसानों के तले दबाना नहीं है। एहसानों के तले दबाने से हमारा कितना हित होता है उसे समझने की आवश्यकता है। तो उपकार की भावना मनुष्य के हृदय में रहनी चाहिए। अगर किसी को दान करें तो हमारा दान देने से पहले मन परिशुद्ध हो, दान देते समय भी मन परिशुद्ध हो, और देने के बाद भी परिशुद्ध और प्रसन्न हो। देने से पहले तो है हमारा मन परिशुद्ध और प्रसन्न, देते समय भी है, लेकिन देने के बाद अगर दूषित हो गया तो दान आपका व्यर्थ हो गया। तो दान को अगर
उसका कुछ सार्थक अर्थ बनाना है तो कभी भी इस प्रकार का भाव लेके नहीं आना है कि मैंने उस पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, उपकार कर दिया, मैंने दे दिया अपने भले के लिए, अपने कल्याण के लिए, मैंने अपनी पारमी बढ़ाने के लिए, किसी पर उपकार करने के लिए नहीं, किसी पर एहसान करने के लिए नहीं, मुझे अपनी सामाजिक कर्तव्य था, मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी थी, मुझे अपने पारमी बढ़ानी थी, मैंने दान किया है। इस प्रकार का भाव होता है तो कल्याण सत्ता है। तो आज आप लोगों ने श्रद्धा पूर्वक बहुत ही अच्छे मन से भगवान बुद्ध के उस आदेश को सार्थक करने में जो चारका है उसमें अपनी भूमिका निभाई, पुण्य अर्जित किया। यहाँ बिहार में आकर शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली और धम्म श्रवण किया। इस प्रकार बहुत सारे पुण्य आप लोगों ने संचय किए और ये सभी जो पुण्य आप लोगों के जीवन में हित और सुख में सहायक हों, ये सारे पुण्य के बल से आप लोगों की जीवन की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, सभी लोग सुखी और निरोगी रहे, ऐसी कामना करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु शब मंगलं, भवतु शब मंगलं, भवतु शब मंगलं।